अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हवाले से कुछ गाइडलाइंस 1985 में इशू की थी और तमाम मेंबर ममालिक को इस चीज़ का पाबंद किया था कि सार्फिन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने-अपने मुल्कों में लेजिस्लेशन करें। इस हवाले से पाकिस्तान में भी इक़दामात उठाए गए। पाकिस्तान के तमाम सूबों में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू है और कंज्यूमर कोर्ट्स काम कर रही हैं। अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर एक्ट 2005 जो है उसके तहत एक सारिफ के कौन-कौन से हकूक़ हैं या किसी भी मैन्युफैक्चरर पर, दुकानदार पर या सेलर पर, डिस्ट्रीब्यूटर पर कौन-कौन सी ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। इस एक्ट के तहत अगर आप कोई कंप्लेंट करते हैं तो ज़रूरी है तो कि आप उसके कंज़्यूमर हों। कंज़्यूमर की जो डेफ़िनेशन है वो काफ़ी वास्ट है, उसमें कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, कोई इदारा भी शामिल हो सकता है, किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने वाला पर्सन खुद भी शामिल हो सकता है या उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाला शख्स भी कंज़्यूमर की डेफ़िनेशन में फ़ॉल करता है। इसी तरह से सर्विस को एक्वायर करने वाला, उसको परचेज़ करने वाला, हायर करने वाला पर्सन भी जो है कंज़्यूमर की डेफ़िनेशन में आता है, उससे इस्तिफ़ादा हासिल करने वाला शख्स भी कंज़्यूमर की डेफ़िनेशन में आता है। इस एक्ट के तहत एक अथॉरिटी कायम की गई है जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ़िसर पर मुश्तमिल है, हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है जो इसके मामलात को देखती है। इसके अलावा हर ज़िले में कंज़्यूमर कोर्ट भी कायम की गई है जहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं, जहाँ पे आपका रिड्रेसल होगा, आपका जो भी आपकी ग्रीवेंस है उसकी रिड्रेसल वहाँ पे मौजूद होगी। इस एक्ट के तहत एक प्रोवेंशियल कंज्यूमर काउंसिल भी क्रिएट की गई है जिसका काम भी यही है किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को, उसको स्टैंडर्ड उसको देखना है, सर्विसेज के मेयार को देखना है। तो इस एक्ट के तहत हम देखेंगे कि एक मैन्युफैक्चरर पर कौन-कौन सी ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें अगर आपको अच्छी लगती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी मज़े-मज़े की वीडियो बनाऊँ वो आपको टाइमली मिलती रहें। इस एक्ट में जो एक मैन्युफैक्चरर की डेफ़िनेशन बताई गई है, उसमें काफ़ी चीज़ें शामिल हैं। एक उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने वाला जो उसको कमर्शियल या ट्रेड पर्पज़ के लिए मैन्युफैक्चर करता है, वो मैन्युफैक्चरर की डेफ़िनेशन में आता है। एक सेलर है जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी क्वालिटी कंट्रोल उसकी कंस्ट्रक्शन पे कंट्रोल रखता है, वो भी इसकी डेफ़िनेशन में शामिल है। इसी तरह से अगर कोई पर्सन किसी प्रोडक्ट की लेबलिंग करता है तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग में शामिल है। सेलर हज़रात भी मैन्युफैक्चरिंग की डेफ़िनेशन में शामिल हैं। तो इस एक्ट के तहत मैन्युफैक्चरर पे कुछ लायबिलिटीज़ इम्पोज़ की गई हैं। अगर वो उन लायबिलिटीज़ को फुलफ़िल नहीं करते, अपने फ़राइज़ को फुलफ़िल नहीं करते, तो इस एक्ट के तहत उन मैन्युफैक्चरर्स पर, दुकानदारों पर, डिस्ट्रीब्यूटर पर कार्रवाई की जा सकती है। सेक्शन 4 से 8 तक जो है डिफेक्टिव प्रोडक्ट के हवाले से मैन्युफैक्चरर पर ज़िम्मेदारी आयद की गई है। ये हर मैन्युफैक्चरर की ज़िम्मेदारी है कि वो कोई भी है डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस ना करे। अब डिफेक्टिव प्रोडक्ट क्या है? डिफेक्टिव प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट जो है जब उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी कंपोज़िशन में किसी किस्म का कोई नुक्स हो या जो उसका स्टैंडर्ड है, उसकी क्वालिटी है, वो उसमें वो रॉ मटेरियल इस्तेमाल ना किया जाए तो वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट होगा। इसके अलावा उसकी डिज़ाइनिंग में अगर कुछ ऐसी रद्द-ओ-बदल की जाए या कोई उसका डिज़ाइन इस तरह से बनाया जाए जिसके इस्तेमाल से किसी सारिफ़ को नुकसान हो, तो वो भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट की डेफ़िनेशन में शामिल होगा। इसके अलावा अगर उस पे एडिक्यूट वार्निंग मौजूद नहीं है, प्रोडक्ट की नेचर ऐसी है कि उस पे एडिक्यूट वार्निंग सारिफ़ को इंतबाह करना ज़रूरी है, वो चीज़ भी अगर उस पे मेंशन नहीं होगी और उस चीज़ के मेंशन ना करने की वजह से किसी सारिफ़ को नुकसान होता है, तो वो भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट की डेफ़िनेशन में शामिल होगा। इसी तरह से अगर किसी प्रोडक्ट पे सफिशिएंट जो है गारंटी और वारंटी मौजूद नहीं है, जो एक आम सारिफ़ ये अज़्यूम करता है कि इस चीज़ की इतनी वारंटी होगी, ये चीज़ मेंशन ना होने की वजह से अगर किसी सारिफ़ को नुकसान होता है, उसके ज़हन में एक मयार होता है किसी चीज़ का उसको वो प्रोडक्ट क्वालिटी के हवाले से, स्टैंडर्ड के हवाले से, डिज़ाइन के हवाले से, वारंटी के हवाले से अगर उसको फुलफ़िल उसकी रिक्वायरमेंट को नहीं करता, तो वो हर चीज़ जो है वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट में शामिल होगी। सेक्शन 11 है इसी एक्ट का कि ऐसे प्रोडक्ट जिनको खरीदते वक़्त ये कंज़्यूमर ये फ़ैसला करे कि मैं इसको खरीदूँ या ना खरीदूँ,
तो इस फैसला करने के लिए उसके लिए जानना ज़रूरी हो कि इस प्रोडक्ट के कंपोनेंट कौन से हैं, इंग्रेडिएंट कौन से हैं, इसके जो है डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ये जानना जब कंज्यूमर के लिए ज़रूरी हो, तो फिर ये मैन्युफैक्चर की लायबिलिटी बनती है कि इन चीज़ों को डिस्क्लोज़ करे। अगर इन चीज़ों को डिस्क्लोज़ ना करने की वजह से किसी सारिफ़ का नुकसान होता है, तो जो वो मैन्युफैक्चरर होगा वो इसकी लायबिलिटी उसकी बनती है, वो उसको कंपनसेट करेगा। सर्विसेज़ के हवाले से भी बिल्कुल यही मयार बनता है। सर्विसेज़ को भी एक बाकायदा सर्विसेज़ के मयार के हवाले से अगर कोई प्रोविंशियल, फेडरल या कोई और स्पेशल लॉ मौजूद हो, तो सर्विसेज़ को उन मयार पे पूरा उतरना चाहिए। अगर सर्विसेज़ डिफेक्टिव हैं या फॉल्टी हैं, तो इस सूरत में भी किसी कंज़्यूमर को नुकसान होता है, तो वो कंज़्यूमर जो है कंज्यूमर कोर्ट जाके अपनी ग्रीवेंस के हवाले से वहाँ से रिड्रेसल हासिल कर सकता है। इसी एक्ट के सेक्शन 18 में बताया गया है कि हर दुकानदार के लिए ज़रूरी है कि चीज़ों के जो कीमत है चीज़ों की उसका जो बाकायदा अपनी दुकान में मेंशन करे, उसका प्राइस का कैटलॉग बनाए। सेक्शन 19 है इसी एक्ट का, हर दुकानदार की ये जिम्मेदारी है कि वो जो भी प्रोडक्ट बेचे तो उसकी रसीद जो है, परचेजिंग रसीद जो है, वो हर कस्टमर को, कंज्यूमर को दे, जिसमें प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी लिखी हो, उसकी प्राइस लिखी हो, डेट लिखी हो, कंज्यूमर का नाम लिखा हो और जो बेचने वाला दुकानदार है उसका भी लिखा हो, एड्रेस मुकम्मल लिखा होना चाहिए। सेक्शन 11, 16 डिस्क्लोजर के हवाले से, सेक्शन 18 और 19 के हवाले से अगर कोई भी पर्सन इनकी वायलेशन करता है तो आप उसकी कंप्लेंट जो डिप्टी कमिश्नर है उसको आप कर सकते हैं, और ऐसी सूरत हाल में उस दुकानदार पे, मैन्युफैक्चरर पे 50,000 रुपये तक जुर्माना भी उसको हो सकता है। जितने भी क्लेम हैं नुकसान से रिलेटेड, किसी प्रोडक्ट, किसी सर्विस को एक्वायर करते वक्त अगर आपका किसी किस्म का कोई नुकसान हुआ है, आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट या डिफेक्टिव आपको सर्विसेज दी गई हैं, तो फिर आपके पास फोरम जो है वो कंज्यूमर कोर्ट है। कंज्यूमर कोर्ट में जाके आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अर्ली स्टेज पे कंज्यूमर कोर्ट में जाने से पहले ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि आप उस मैन्युफैक्चरर को, सर्विस प्रोवाइडर को 15 दिन का आप उसको नोटिस दें। अगर वो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करता तो विद इन 30 डेज जो है आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंप्लेंट फाइल करेंगे। लिमिटेशन में इसमें अदालत जो है वो इसको डिले को कंडोन भी कर सकती है। वो मुख्तलिफ सूरतें हैं उसकी, एक जो माह है, 1 माह इसकी लिमिटेशन नहीं है, बढ़ भी सकती है कुछ सूरतों में, और अदालत चाहे तो इस टाइम पीरियड को कंडोन भी कर सकती है। अब जब आप अपना मामला जो है कोर्ट में लेके जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट में लेके जाएंगे, तो कंज्यूमर कोर्ट का एक बाकायदा प्रोसीजर होता है जिसको वो अडॉप्ट करती है। प्री ट्रायल कॉन्सिलिएशन की अदालत कोशिश करती है कि पार्टीज का आपस में पैचअप हो जाए। अगर पैचअप नहीं होता तो देन ऑफर की जाती है पार्टीज को कि भाई आप इतनी अमाउंट के एवज जो आपस में एक दूसरे से पैचअप कर लें, जो टर्म्स कंडीशन उनकी तय हों। अगर वो इस बात पे नहीं आते, देन फिर जो लिटिगेशन के अखराजात होते हैं, वो फैसला फिर जिस फ्री के खिलाफ है फिर उसको साथ में ये भी पे करने पड़ रहे हैं। अब कोई भी कंज्यूमर कोर्ट का उसका जो इख्तियार समात है या उसकी जो पावर है, उसके तहत कोई भी कंज्यूमर कोर्ट क्या कर सकती है। अगर कॉन्सिलिएशन नहीं होती तो कंज्यूमर कोर्ट अगर देखे कि कोई प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव है और ये प्रोसीडिंग एविडेंस लेने के बाद पता चल जाता है, तो फिर कंज्यूमर कोर्ट क्या क्या ऑर्डर कर सकती है। कंज्यूमर कोर्ट उस डिफेक्ट को जो है ख़त्म करने का भी ऑर्डर कर सकती है, उसको रिप्लेस करने का भी ऑर्डर कर सकती है। उसकी मुतबादिल जो कीमत है वो कंसीडरेशन मैन्युफैक्चरर को कह सकती है कि आप इसको दोबारा जो है परचेज़र को पे करें। अगर अदालत ये मुनासिब समझे तो फिर उसको जुर्माना भी कर सकती है, उस प्रोडक्ट को, उसकी सेल को बैन भी कर सकती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को भी अदालत बैन कर सकती है। ये प्रोडक्ट के हवाले से था। इसी तरह से अगर कोई सर्विसेज हैं और कोर्ट के ये नॉलेज में आ जाता है और ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाती है एविडेंस लेने के बाद कि किसी पर्सन ने जो है जो सर्विसेज हैं वो डिफेक्टिव या फॉल्टी जो है वो प्रोड्यूस किए हैं, जिसके नतीजे में किसी भी पर्सन का, किसी सारिफ का जो है, खसूसन किसी सारिफ का नुकसान हुआ है, तो फिर अदालत जो है उसकी तलाफ़ी कर सकती है, उस सर्विस प्रोवाइड करने वाले पे बैन उसको कर सकती है। उसकी सर्विस जब तक वो एक मयार पर पूरा नहीं उतरता तब तक उसकी सर्विसेज को बैन कर सकती है।
जो जिस सारे ने वो सर्विसेज को एक्वायर किया, अगर उसका किसी किस्म का कोई नुकसान हुआ है तो उसके नुकसान का अजाला भी कर सकती है। मज़ीद जो है उसको जुर्माना भी कर सकती है। सेक्शन 32 है इसमें, जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट के हवाले से मैन्युफैक्चर पे लायबिलिटीज़ इम्पोज़ होती हैं या सर्विस प्रोवाइडर पे लायबिलिटी इम्पोज़ होती हैं, वो अगर इनकी कंट्रावेंशन करते हैं तो उनको 3 साल तक मैक्सिमम सज़ा दी जा सकती है और उनको जुर्माना भी किया जा सकता है। मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हवाले से अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिस्पॉन्ड करूँगा।